दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य भारतीय स्वच्छता लीग 2.0, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है। इस साल के स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम कचरा मुक्त भारत है और इसके केंद्र में है संपूर्ण स्वच्छ गांव तथा साफ सफाई को प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली बनाना। इस साल के अभियान में स्वच्छता के लिए श्रमदान सबसे बड़ा आधार है और कोशिश पूरे देश में सफाई का ऐसा वातावरण बनाना है कि स्वच्छता स्पष्ट रूप से नजर भी आए। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत सरकार खुले में शौच मुक्त के अलावा गाँव की ओर एक जन आंदोलन आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद इस अभियान से भारत के कई नामचीन हस्तियां भी जुड़ी थी। पिछले 8 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान ने देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई है। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत कई तरह के स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी तरह स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद गली गली, गांव गांव, हर जिले तक साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस बार स्वच्छता ही सेवा का जो मेन मोटिव है वो कचरा मुक्त भारत करना है, यानी कि हमारे देश को कचरे से फ्री करना है। हर जगह पर सही तरीके से कचरे को डंप करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, डस्टबिन रखे जा रहे हैं और इसी तरह लगातार स्वच्छता के लिए हमारे देश में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो जगह जगह चलाया जा रहा है और हमारी राजधानी भोपाल में भी इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे कि स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है और चाहते हैं हम कि हमारा भारत, हमारा देश स्वच्छ हो जाए। स्वस्थ तो है ही, साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि अब स्वच्छ भी हो जाए। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत भोपाल में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि भोपाल में स्वच्छता ही सेवा है और भोपाल को हम एक मोटो लेकर आए हैं, बेमिसाल भोपाल। इसे बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता लीग 2.2 जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भोपाल नगर निगम ने स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम किए हैं। अच्छा। हमने सुनियोजित तरीके से डेट बाई और दिन बाई हमने अपने प्रोग्राम बनाए हैं जी। जैसे एक हमने योगा का प्रोग्राम बनाया था, दूसरा हमको पब्लिक का श्रमदान बनाना कर सके हम, वो कार्यक्रम किया। एक हमने हमारे सफाई मित्रों के लिए और हेल्थ चेकअप करवाया। उसके बाद इसी के संबंध में हमने एक आभा आईडी बनाई है जी। उसके बाद हमने एक कंपटीशन भी किया है। अच्छा। भोपाल में आह्वान किया है एक कंपटीशन करने का कि स्वच्छता में जो भी आएगा उस पर हमने पुरस्कार भी रखा है। क्या बात है। और उसके बाद हमने एक प्लान किया है कि हम जो हमारे पब्लिक पैलेस हैं उस पर हम नुक्कड़ नाटक करवाने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता और जागरूक हो। वैसे भोपाल की जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी और चाहते हैं कि और जागरूक हो। उसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक का भी प्रयास करने का कार्यक्रम बनाया है। और इसी तरह से 1 तारीख को हमने पूरे 85 वार्डों में एक साथ एक समय पर
जनता की सहभागिता के माध्यम से श्रमदान करवा के और जनता को स्वच्छता में जोड़ सके, इसका भी हमने कार्यक्रम बनाया है। क्या बात है। तो अगर मैं आपके एक एक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से ना जाते हुए बहुत ब्रीफ जी, में जी। आपसे पूछूं जी, कि जी, किस जी। तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो योगा डे की बात की जाए तो उसको जी। आपने किस तरह से किया था? देखिए, हमने पहले विचार किया सब लोगों के साथ बैठकर, हमारे MIC मेंबर, पार्षद और हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर, कि हम भोपाल का जो एक मॉडल बन चुका है, आप सबने भी सुना होगा कि भानपुर खद्दी, बिल्कुल। वहाँ पर एक समय ऐसा था कि जब कचरा डंप होता था तो सड़क के ऊपर से लोगों का निकलना मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन भोपाल नगर निगम ने उस स्थान को इतना खूबसूरत बना दिया है, तो हम लोगों ने विचार किया कि जब हमने एक मॉडल बना दिया है तो हम वहीं पर जाकर लोगों के साथ में योगा करें। अच्छा। और आपको बताना चाहूँगी, आपके माध्यम से भोपाल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जितने लोग उस योगा में आए थे, मुझे भी आश्चर्य था, हमारे अधिकारियों को भी आश्चर्य था कि पब्लिक इतना ज़्यादा सहयोग भोपाल के लिए करना चाहती है। क्या बात है। तो आप 7,500 समथिंग वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए थे, आर्मी के भी आए थे, NCC के भी आए थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए थे और पब्लिक भी आई थी। क्या बात है। तो लगभग 7,500 समथिंग लोगों ने वहाँ पर आकर और योगा किया। क्या बात है। उसके बाद हमने पहला कार्यक्रम हमारा 17 तारीख को हुआ। दूसरा कार्यक्रम हमने जो किया, तो जैसे भोपाल में एक बहुत बड़ा पब्लिक का जो मोमेंट रहता है मनुआ भान की टेकरी पर रहता है, बिल्कुल। एक मोमेंट रहता है DB मॉल पर, एक रहता है न्यू मार्केट में। तो इस जगह पर हमने पब्लिक को जोड़ने के लिए स्वच्छता अभियान किया। अच्छा। और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी, ये 3-4 स्पॉट हमने जो मेन स्पॉट निकाले, वहाँ पर लगभग भोपाल की जनता ने जुड़कर, यदि तीनों स्पॉटों को हम तय करें तो 1,500 से 2,000 लोगों के बीच में लोगों ने आकर श्रमदान किया और श्रमदान के माध्यम से हमने वहाँ पर स्वच्छता अभियान किया। और मनुआ भान की टेकरी पर तो आपको आश्चर्य होगा, हमने लगभग 50 से 60 जो बोरे रहते हैं नगर निगम के, उतना कचरा कलेक्शन किया। बात है। तो जनता का सहयोग मिल रहा है। उसके बाद हमने तीसरा जो कार्यक्रम रखा है, हमारे सफाई मित्रों का हेल्थ चेकअप। ओके। तो हमारे 21 जोन हैं और भोपाल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ग्रुप हैं, तो वो ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेडिकल ग्रुप को, कि जिन्होंने अपने डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उस कैंप में भेजा और 3 दिन का हमने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे 21 जोन है, तो 21 जोनों को हमने एक दिन में 7 जोन, फिर दूसरे दिन 7 जोन और तीसरे दिन में 8 जोन, ऐसे करके हमने पूरे 21 जोन को किया। और हमने ये भी प्लानिंग की कि हमारे उस एरिया की सफाई प्रभावित ना हो, इसलिए हमने बहुत प्लानिंग से हमारे पूरे 21 जोन के सफाई मित्रों का हेल्थ चेकअप करवाया। और उसमें हमने सभी विधाओं के डॉक्टर्स को बुलाया था, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हो, डेंटल हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो, महिलाओं की जो प्रॉब्लम रहती है तो गायनिक भी हमने बुलाए थे और सभी तरह के चेकअप करवाए। और उसी में हमने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं जनता के लिए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो या जनधन योजना हो, किसी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाओं के भी हमने वहाँ पर उसी कैंप में लोगों को वहाँ बिठाल कर और लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, लोगों को सुविधा दिलाने के लिए। तो वो भी हमने एक कार्यक्रम किया था। उसी में हमने आभा आईडी बनाई। अच्छा। और मुझे लगता है कि भारत का ये पहला शहर है जिसने एक ऐसी आईडी बनाई है हमारे हेल्थ कर्मियों के लिए कि उनका उस दिन जो चेकअप हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उस आभा आईडी में उस तारीख में उनका जिस बॉडी पार्ट का चेकअप हुआ है, क्या प्रॉब्लम निकली है, उसके लिए डॉक्टर्स ने क्या ट्रीटमेंट दिया है, अच्छा। वो सारा आभा आईडी में आ गया है। उसके लिए हमने हर व्यक्ति को एक कार्ड बना कर दिया है। तो वो कार्ड कभी भी फ्यूचर में किसी भी डॉक्टर के पास जाकर कंप्यूटर में डालेंगे तो उनका पूरा
हेल्थ चेकअप जिस दिन हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम थी और क्या मेडिसिन दिया था वो सारा आ जाएगा। पूरे मतलब डॉक्यूमेंट्स चीज़ें आ जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक को हमारे सफाई मित्रों को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत यदि उनका एक्सरा हुआ है तो एक्सरे की जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट में है। क्या बात है। तो वो आभा आईडी, भोपाल भारत का पहला शहर निकला है जिसने आभा आईडी को लॉन्च किया है। और उस आभा आईडी को हम प्रयासरत हैं कि अभी हमने सफाई मित्रों के लिए किया है, हम बाकी लोगों के लिए भी इस आभा आईडी में जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक हमने ये कार्यक्रम किया है। उसके बाद हमने घोषणा भी की थी 17 तारीख को, जब ज़्यादा पब्लिक थी उस समय हमने घोषणा की थी कि भोपाल में नगर निगम भोपाल ने एक लिंक बनाया है, उस लिंक को शेयर किया है। उस लिंक में लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। और एक भोपाल का ऐसा स्थान जहाँ की बहुत गंदा रहता है, उस गंदे स्थान की तस्वीर वो उस आईडी में डालेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के पास भोपाल नगर निगम के कर्मचारी वहाँ जाकर क्लीन करेंगे और उसके बाद वो ग्रुप वहाँ पर सौंदर्यीकरण में उसको परिवर्तित करेगा। और सौंदर्यीकरण भी हमने पैरामीटर जो है हमारा ये है कि हमको स्थायी सौंदर्यीकरण करना है। अच्छा। तो उसको वो सौंदर्यीकरण करने के बाद वो हमको फ़ोटो डालेंगे। उस फ़ोटो में से हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ निकालेंगे। और उसमें हमने 51,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ रखा है। और आपको बताना चाहूँगी कि वो रजिस्ट्रेशन की डेट हमने रखी थी, उस डेट को इतने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप डेट को और आगे बढ़ा दीजिए। वैसे हमारा प्रयास था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम पुरस्कार देकर इसको वाइंड अप कर देंगे, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट है तो उस पर हम विचार करेंगे कि हमको डेट आगे बढ़ाना है कि 2 को ही करना है। लेकिन लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है और रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहे हैं। मतलब देखा जाए तो तो जनता की भागीदारी हो रही है और मुझे विश्वास है कि जनता जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा रही है, मतलब भोपाल को ये वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारा अपना भोपाल है और इस भोपाल को स्वच्छ बनाना है। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। और आपको इसी तरह से बताना चाहूँगी कि जब मैं पिछले साल जैसे ही महापौर बनी थी तो नवरात्रि, गणेश जी का टाइम आया और नवरात्रि आई, तो मैं लगभग 65 से 70 स्थानों पर आरती करने गई थी। और आरती के बाद मैंने जनता से एक ही अपेक्षा रखी थी कि आपका भंडारा जो होगा तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा यदि आप करेंगे तो मैं स्वयं प्रसादी लेने आऊँगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 75% लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारे किए। क्या बात है। और आपको बताना चाहूँगी और उस समिति को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि रात को 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम कल आपको हमारे भंडारे में प्रसादी ग्रहण करने आना है। तो मेरा सवाल सबसे पहले था, मैंने कहा भाई साहब ये बताइए आप क्या प्रसादी ग्रहण किस में करेंगे? तो उन्होंने नॉर्मली बोला कि हमारे तो दोने पत्तल रहते हैं। मैंने कहा दोने पत्तल कौन से रहते हैं? प्लास्टिक का। मैंने कहा नहीं, हमारा संकल्प है कि जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा होगा हम प्रसादी ग्रहण करने उधर अवश्य आएंगे। नेहा जी आपको आश्चर्य होगा, रात को 8 बजे वहाँ पर 1000 लोगों का भंडारा था, उनकी पूरी तैयारी थी। और रातों रात उन्होंने वो 1000 का सिंगल यूज प्लास्टिक था उसको डंप कर दिया और वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा किया। और मुझे विश्वास नहीं आया तो उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग भेजी कि मैडम हम रिकॉर्डिंग भेज रहे, हमारा भंडारा चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा, अब यदि आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो लोगों ने इतना भी उस चीज़ पर अमल किया, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से बिट्ठल मार्केट है। बिट्ठल मार्केट को लगभग हमारे 135 मार्केट हो गए हैं। आप भी यदि कभी नेहा जी उस मार्केट में गए हों तो एक ऐसा ग्रुप राजनीति में भी नहीं है और कोई एनजीओ नहीं है उनका, केवल भोपाल को कुछ करके देना चाहते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने संकल्प लेकर 135 से 40 उनके मार्केट हो गए हैं जो कि वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त करने मार्केट में वो लोग लगे हुए हैं। और भोपाल नगर निगम उनका सहयोग करता है, हमारे नगर निगम के कर्मचारी जाते हैं साथ में, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। और वहाँ पर भी आज की तारीख में लगभग 85% वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त मार्केट हो गया है। क्या बात है।
और उसी मार्केट में जब हमारे 100 मार्केट पूरे हो गए थे, उसके बाद हमने सख्ती की थी। और उस 100 मार्केट तक भोपाल के ऐसे हमारे जो सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने कपड़े के थैले हजारों की तादाद में बनाकर दिए हैं, आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग मिला और आपने कपड़े के हजारों की तादाद में थैले बनाकर दिए। तो जो मार्केट सामान लेने आते थे, हम उनसे सब्जी वहीं खाली करवाते थे प्लास्टिक में से और उनको कपड़े के थैले देते थे। जब हमारे 100 मार्केट हो गए तो फिर हमने जनता से एक ही अपेक्षा रखी, अनाउंस करके, कि यदि जो सब्जी बेचेगा पॉलीथीन में, नगर निगम उसका भी चालान बनाएगी। अच्छा। और जो सब्जी पॉलीथीन में खरीदेगा उसका भी चालान बनाएगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है जी। तो दोनों पार्टियों का बनेगा, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज की तारीख में हमारे 85% वहाँ पर मार्केट प्लास्टिक मुक्त मार्केट हो गया है। तो इसलिए अभी भोपाल में जितने भी लोग मार्केट करने आते हैं, विट्ठल मार्केट में सब्जी लेने, उनके लिए मेरी और अपेक्षा है कि आप सबके सहयोग से वो मार्केट प्लास्टिक मुक्त बन सकता है। आपसे यही मुझे उम्मीद भी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम जी। छोटा छोटा ही एक इनिशिएटिव होता है, अगर बिल्कुल, हर एक बिल्कुल। व्यक्ति कोशिश करेगा जी। तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से पूरी प्लास्टिक तरह मुक्त हो से जाएंगे कर और सकते पॉलीथीन हैं। जो है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लिए पॉल्यूशन के लिए हानिकारक है, वो बैन हो बिल्कुल। जाएंगे। जी। मैम, अगर बात की जाए इस बार स्वच्छता ही सेवा जो अभियान चल रहा है, जी। उसका मेन जो मकसद है वो इस बार है कचरा मुक्त भारत। जी। और आपके द्वारा, नगर निगम के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि कचरा फेंकने के लिए अलग अलग तरह के डस्टबिन बनाए गए हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा, रिसाइकिल के लिए। और अब कई बार तो देखा जा रहा है कि ई कचरे के लिए भी एक अलग से डब्बा होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस इनिशिएटिव को हर घर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमने डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए नगर निगम भोपाल ने गाड़ियाँ चलाई हैं। और हमारा जो कचरा जाता है वो एक जगह पर जाता है। अभी हमारे पास 12 सब ट्रांसफार्मर स्टेशन है और आगे हम 5 और ट्रांसफार्मर स्टेशन बनाने वाले हैं, प्लानिंग में है हमारे। जब ये भी बन जाएंगे तो हमारे घरों का जो कचरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा भी होगा और ट्रांसफार्मर स्टेशन में भी जाएगा। इससे भी हम बहुत ज़्यादा भोपाल के कचरे को इकट्ठा नहीं होने देंगे किसी स्थान पर और ट्रांसफार्मर स्टेशन पहुंचाने में सफल होंगे। और उसी में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भोपाल नगर निगम के माध्यम से हमने, आपने देखा होगा, पिंक कलर की निर्माल्य गाड़ियाँ चल रही हैं। वो गाड़ियाँ विशेष रूप से हमने अभी 4 निकाली है। अच्छा। और 4 गाड़ियों को हमने 5 जोनों में डिवाइड किया है। एक जोन में एक दिन जाती है और वो गाड़ी हमारे मंदिरों पर जाती है। तो जो मंदिर की सामग्री रहती है, और मंदिर वालों को, पंडितों को भी बुलाकर हमने आग्रह किया है कि आप अपने मंदिर की सामग्री को एक स्थान पर रखें। जिस दिन टर्न होगा वो गाड़ी मंदिर पर जाएगी और पूरा मंदिर का उसमें सामग्री लेगी और हमारे जहाँ इकट्ठा हम खाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर जाकर वो गाड़ी वहाँ पर डंप करेगी। ताकि लोग जो है नदी ये तालाबों भी में डालते हैं। सामग्री। और अभी जैसे गणेश विसर्जन आने वाले हैं, दुर्गा जी का विसर्जन आने वाला है, इसके लिए भी नगर निगम ने अलग से ही स्पॉट बनाकर, और नगर निगम प्रयास करती है कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हो सके और आने वाली देवी जी का भी विसर्जन हो सके। उससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो तालाब जो हमारा गंदा होता है वो नहीं हो पाता है और जनता को भी सुविधा मिल जाती है। तो हमारा प्रयास यही है, भोपाल की जनता से भी आग्रह है कि नगर निगम जो भी प्लानिंग करती है वो आप सबकी सुविधा के लिए करती है। आप सब साथ देंगे तो निश्चित ही भोपाल एक सुंदर और स्वच्छ भोपाल बन सकेगा और शायद देश का पहला शहर भी बन जाएगा। और उसी की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रयास तो हमारा है कि भोपाल की जनता सहयोगी है तो भोपाल स्वच्छता में अग्रणी रहे, तो सभी भोपाल वालों को भी गर्व रहेगा। बिल्कुल। मैम, जैसे कि अगर बात की जाए भोपाल शहर की ही, तो देश की तमाम राजधानियों में हम अभी नंबर 1 है स्वच्छता के मामले में। लेकिन अब देश में सबसे स्वच्छ शहर हम कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या आपकी प्लानिंग्स हैं?
देखिए, हमारी सबसे अभी हमने जो आपको बताया स्वच्छता पखवाड़ा जो चल रहा है, वही प्लानिंग हमारी लगातार है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पिकनिक स्पॉट जो बने हुए हैं वहाँ पर हम डस्टबिन लगा सकें, सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ पर नहीं आए, और जहाँ पर भी डोर टू डोर हमारा कलेक्शन हो रहा है लोग उसी में ही कचरा दें, और कहीं पर भी हमारे इस तरह का पॉइंट ना रहे जो कि हमारे स्वच्छता के नंबर को माइनस करे। इस तरह का हमारा प्रयास है। बिल्कुल। मैम, चूँकि अगर बात की जाए तो आपने बीएमसी के लिए और भोपाल की जनता के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, तो उसमें आपके जो मेन फोकस है वो किन किन चीज़ों पर है, किस चीज़ों का डेवलपमेंट विकास आप करना चाहेंगे? देखिए, जो 4.5 करोड़ 100 रुपए का जो हमारा नगर निगम का बजट है, ये देखा जाए तो भोपाल इतना बढ़ गया है कि भोपाल के बड़े हुए भोपाल में इस अकेली राशि से विकास करना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करूंगी, और भोपाल के हमारे सभी विधायक माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, ये विशेष फंड सरकार से लेकर आ रहे हैं और उसके माध्यम से भोपाल में विकास की गंगा बहाने में ये सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। और निश्चित ही जो भोपाल नगर निगम का बजट है, तो वो नगर निगम का बजट हमने सभी पार्षदों को समान रूप से दिया है। संपत्ति कर जितना आता है उसका 50% भी हमने भोपाल नगर निगम में पार्षदों के माध्यम से वो राशि उसी स्थान पर विकास के कार्य में लग सके, इसलिए उनके स्वीकृति पर वो राशि उस वार्ड में विकास के लिए होती है। तो इस तरह की प्राथमिकताओं को देखकर और भोपाल में विकास के कार्य चल रहे हैं। बिल्कुल। और भोपाल में 85 वार्ड है लगभग। जी 85 वार्ड है। तमाम वार्डों का विकास करना ही आपका मेन मकसद है। तो बहुत सारे वार्ड हैं और इतने सारे वार्डों को मेंटेन करना कितना टफ है, और किस तरह से आप उसको मैनेज कर रही हैं, और उनके लिए प्लानिंग क्या है कि पूरी तरह से कचरा मुक्त हो, साफ हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए? और देखिए, हमारा प्रयास है कि भोपाल की जनता से हमेशा आह्वान करते हैं, नगर निगम का कर्मचारी चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे लाइट का हो, व्यक्ति को हर एक सुविधा देने का काम सुबह से लेकर शाम तक की जो सुविधाएं हैं वो भोपाल नगर निगम के माध्यम से ही मिलती हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी सुविधाएं हम जनता को दे सकें वो देने का प्रयास करते हैं, और जनता से अपेक्षा रखते हैं सहयोग की। और आपको बताना चाहूँगी कि मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर प्रायः सभी के पास है, और उस मोबाइल को मैं स्वयं उठाती हूँ। आज की तारीख में भोपाल की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि कहीं पे भी वाटर लीकेज होता है वो फ़ौरन मुझे ही फ़ोन करते हैं कि मैडम इस स्थान पर और पाइपलाइन टूट गई है, पाइपलाइन फट गई है, लीकेज हो रहा है। और फिर मैं अधिकारी को फ़ोन करके और फिर वो नंबर देती हूँ कि आप इनसे संपर्क करें और बताएं हमको कि कितनी देर में ये काम हो चुका है। तो भोपाल की जनता जागरूक हो रही है भोपाल को हर एक विधा में आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और आपने जो अपना हेल्पलाइन नंबर भी एक शुरू किया है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से कहा जा रहा है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, मैंने चुनाव में ही ये घोषणा की थी कि हम कुछ नया करेंगे, और नया करके भोपाल की जनता को बहुत छोटे छोटे कामों के लिए भोपाल नगर निगम के चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसका हम प्रयास करेंगे। फिर बैठकर हमने प्लानिंग की और भोपाल में महापौर हेल्पलाइन हमने चलाई। आपको बताना चाहूँगी, ये हम लोगों की जब पूरे देश के मेयर्स की मीटिंग होती है, तो उसमें भोपाल ही एक ऐसा है जिसमें महापौर हेल्पलाइन चल रही है। क्या बात है। हम जब भी जाते हैं वहाँ पर भी समीक्षा होती है, तो हमने बताया तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप कैसे बनाया और कैसे इसकी प्लानिंग की। तो आपको बताना चाहूँगी कि हमने महापौर हेल्पलाइन स्टार्ट किया है और उसका नंबर है 155304। उस महापौर हेल्पलाइन में आप फ़ोन करेंगे, वहाँ पर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है।
उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाते हैं। एक सिविल का काम, यदि किसी की सड़क बनना है, नाली बनना है, कोई काम है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक अतिक्रमण का हम तत्काल में इसलिए नहीं करते हैं कि व्यक्ति ने यदि कंप्लेंट की है तो पहले हम उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बाद वो अतिक्रमण हटवाते हैं। और एक बिल्डिंग परमिशन कि बिल्डिंग परमिशन में यदि कंप्लेंट आई है कि नहीं हमको तत्काल करवाएं तो थोड़ा सा वो नियमानुसार करना पड़ता है। बाकी छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो 24 घंटे के अंदर हम प्रयास करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। महापौर हेल्पलाइन में जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान हो सके। बिल्कुल। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर मंगलवार को, मेरा टाइम है कि प्रत्येक मंगलवार को मैं 10 से 11 के बीच में स्वयं बैठकर वो समीक्षा को करती हूँ। उसमें देखते हैं कि कितनी समस्याएं आई हैं और कितने पर निराकरण हो गया और कितना पाइपलाइन में है। बिल्कुल। यदि कहीं ज़्यादा समस्या रखती है तो वो अधिकारी से तत्काल बात करके कि ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया, तो अधिकारी से ये बात करती हूँ और फीडबैक भी लेती हूँ कि जिनकी समस्या का समाधान हो गया है तो पब्लिक से भी बात करती हूँ कि आपने कंप्लेंट की थी तो आपकी समस्या का समाधान, फीडबैक जरूरी है। समझ में आता है कि काम हुआ है या नहीं तो हुआ आपको बताना चाहूँगी मैं कि 1 जनवरी 2023 को हमने ये महापौर हेल्पलाइन स्टार्ट किया है। मैं आपको और बीच में आज माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारी जनता को फिर से मैं नंबर बता दूं ताकि प्रॉब्लम हो तो वो आप तक कॉल मैं के बताती जरिए- हूँ। बिल्कुल। आज की तारीख में हमारे पास 28,000 समस्याएं आ चुकी हैं और 28,000 में से हम 27,338 समस्याओं का समाधान कर चुके हैं और बाकी हमारी पाइपलाइन में है। और वो हमारा नंबर 155304। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी जो भी सड़क की, पानी की, सफाई की, किसी ने कहा कि गाय बीमार है, यहाँ पर गाय को उठाकर उसको डॉक्टर भेजने की आवश्यकता है, उनका गंदा हो गया है, पानी का प्रेशर कम आ रहा है, कहीं की लाइट बंद है, तो इस तरह की जो छोटी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल और कर एक बार और सकते मैं हैं। फिर से हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि महापौर हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 155304। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जो हमारी महापौर जी हैं मालती जी, वो आपसे सीधे संपर्क में आ जाएंगी और आपकी हर समाधान, हर प्रॉब्लम का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगी, पूरा प्रयास करेंगी। बिल्कुल मैम। मैम अगर आगे बढ़े और बात की जाए, क्योंकि अगर जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक हम पूरी तरह से जो आपका मकसद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मकसद है, वहाँ तक हम पूरा नहीं पहुँच पाएंगे। तो जनता को जागरूक करने के लिए आप अलग अलग तरह के कैंपेन चला रही है, प्लानिंग कर रही हैं। मेन फोकस आपका फिलहाल भोपाल में किस एरिया में है और किस तरह से वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है? और देखिए, मेन फोकस तो ये कहें तो हमारी जो ऐसी बस्तियां हैं, स्लम बस्तियां जिसे कहें, तो स्लम बस्तियां हैं, वहाँ पर पूरी तरह से अभी नाली जैसे नहीं बन पाई है या सड़क नहीं बन पाई है, वहाँ छोटी गलियां हैं तो गाड़ी नहीं जा पाती है, तो उनको प्रायः हम समझाइश करके और बाहर कचरा वो दे सके, इस पर भी हम फोकस करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि बरसात का मौसम अभी भी चल ही रहा है जी, और जी। कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, कई सारे गड्ढे भी हैं, तो उनके निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है देखिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो? आपके माध्यम से यहाँ नेहा जी मैं बताना चाहूँगी जनता को कि हमारा अमृत 2 योजना आने वाली है और उसका टेंडर भी लग गया है और अमृत 2 योजना के माध्यम से ये जो नाले के काम हैं या पानी जल भराव की जहाँ पर भी स्थिति बनती है, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि भोपाल में कहीं किसी भी स्थान पर जल भराव की स्थिति ना बने। जैसे आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सबसे डूब वाला क्षेत्र एरिया जो था अभी वर्तमान में भोपाल टाकीज के पास का एरिया था और उस भोपाल टाकीज के पास के एरिया में बहुत जल भराव हो जाता था, बहुत थोड़ी सी भी बारिश हो तो जल भराव हो जाता था। वहाँ पर हम हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से राशि लेकर आए और वहाँ पर हमने पानी निकासी के लिए नाला बनाने का प्रयास किया ताकि उस क्षेत्र में जनता की समस्या का समाधान हो सके।
बिल्कुल मैम, अगर बात की जाए अब आपके बारे में, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, इतना सारा काम करती हैं, तो ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं, और लगातार आप काम करती हैं तो कैसे खुद को मोटिवेट करती हैं? देखिए, कहते हैं कि कोई भी महिला या घर का परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है, चाहे वो राजनीतिक में काम करे या सर्विस में काम करे या अन्य किसी पद पर काम करे, यदि उसको फैमिली का सपोर्ट रहता है तो वो सब काम कर सकता है। और मुझे परिवार का सपोर्ट मिलता है, सुबह से लेके शाम तक करने की मुझे एनर्जी भी मिलती है। और उसके साथ साथ मैं जो सुबह निकलती हूँ उसके बाद वापस कब आऊँगी और कितना बजेगा, तो उसमें पूरी तरह से जो सपोर्ट मिलता है परिवार का, उसका कारण है कि मैं इतने अच्छे से प्रयास कर रही हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने महापौर बनाकर मुझे जो आभार व्यक्त करने का अवसर भी दिया है। तो मेरा प्रयास है कि मैं भोपाल की जनता की सेवा कर सकूं और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को कायम कर सकूं। बिल्कुल। और मैम, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप इतनी हार्ड वर्किंग है और कई सारी महिलाओं के लिए आप एक रोल मॉडल भी हैं, तो आप जो तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं, जो जनता आपको देख रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब 33% का आरक्षण महिलाओं को दे दिया। राजनीति में भी वैसे तो देश में ही महिलाओं को हर एक विभाग में, सर्विस में आरक्षण था और महिलाएं हर एक विभाग में अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन अब राजनीति में भी 33% का आरक्षण मिला है। मध्य प्रदेश में तो नगरीय निकायों में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पहले ही दे चुके हैं। उसी का रिजल्ट है कि आज मैं महापौर बनकर आप सबके बीच में बैठी हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमें जब जिम्मेदारी मिलती है तो हम प्रयास करें कि हम उस जिम्मेदारी पर खरा उतर सके। और मुझे विश्वास है कि महिलाएं जिस काम को ठान लेती हैं वो उसे पूरा कर सकती हैं, और पूरा करके एक अपना जो सोच है उस सोच को आगे भी बढ़ाकर और दूसरी महिलाओं को, अन्य महिलाओं को भी उसमें शामिल करके, और हम प्रयास करते हैं कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और कर भी रही हैं। बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है, और उसी तरह के हौसले की हमें ज़रूरत है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार। तो ये जानकारी हमने ली है कि किस तरह से हम अपने देश को, अपने आसपास जो है स्वच्छता के लिए तत्पर रहे, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि जो हमारा देश है वो पूरी तरह से स्वच्छ रहे, और स्वस्थ के साथ साथ हम स्वच्छता के लिए भी जागरूक हो, इसके लिए लगातार हमारे लिए कार्य किए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार इसके लिए कार्यक्रम कर रही हैं, और हमारी भोपाल की जो महापौर है मालती राय जी, वो भी लगातार जो है इसके लिए कार्यरत है, लगातार संघर्ष कर रही है कि भोपाल जो है पूरी तरह से कचरा मुक्त हो जाए और देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन जाए। इसी के साथ कहते हैं कि संघर्ष जो है थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। इसी तरह से अगर हम कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरह से साफ, स्वच्छ हो जाएंगे और बेहतर बन जाएंगे, और देश को जो है बहुत अच्छे से साफ सुथरा बना सकते हैं, और जो है पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल की तरह सामने आ सकते हैं। इसी के साथ दीजिए विदा।